मैं जिस दीन की मैं दिन रात बात कर, लोग तो दीन का नाम ही अपनी जुबान पर नहीं ना लेते। लोग कभी सड़कें बनाने का नाम लेते हैं, कभी मेट्रो बनाने का नाम लेते हैं, कभी जनाब गलियां बनाने का नाम लेते हैं, कभी बिजली का नाम लेते हैं। मैं जिसकी बात करता हूं, मैं ताकि सुना दूं कि हम इसी इस्लाम की बात करते हैं जिसकी वजह से हजरत उमर ने अबू उबैदा बिन जर्राह को डांटा। जब हजरत उमर पहुंचे ना फतह बैतुल मुक़द्दस के लिए, तो आगे एक छोटी सी नहर आई। जब नहर आई तो हजरत उमर नीचे उतरे ऊँटनी से और आपने दोनों मौजे यहाँ रख दिए। वजाला खुफ़्फ़ै अला आतिक़िही, आपने दोवें कंधे उत्ते मौजे रख देते। वाख़ज़ बिज़िमामिहिमा फ़हादा, आपने ऊँटनी दी नकेल पकड़ी तो नहर दाखिल हो गए। जदों नहर दाखिल होए फ़क़ाल लहू अबू उबैदा बिन जर्राह आगे खड़े सन, कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन तफ़अलु हाज़ा, अमीरुल मोमिनीन आप ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मौजे यहाँ रखे जाते हैं। ये सामने खड़े हैं यहूदी, उनके बड़े बड़े मौलवी और उनके बड़े बड़े सरदार खड़े हैं, और आप जनाब फतह बैतुल मुक़द्दस के लिए आए और आपने मौजे यहाँ रख दिए। मा यसुर्रुनी अन्ना अल शाम इस्तशरफू का, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी कि आपने मौजे यहाँ रखे। देखिए सारे अहले शाम आपके इस मंजर को देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि इनके अमीरुल मोमिनीन को ये भी नहीं पता कि जुराबें जेब में डाली जाती हैं या मौजे यहाँ रखी जाती हैं। फ़क़ाल अव्वाह, सुना मुसलमाना, मैं इस इस्लाम की बात करता हूँ, दिन रात मैं इस्लाम की बात करता हूँ, दिन रात मैं इस्लाम इस्लाम इसलिए करता हूँ कि फारूक आज़म, लाखों बंदे खड़े हैं, हजारों फौज मुसलमानों की खड़ी है, बैतुल मुक़द्दस फतह हो रहा है, वो अपनी किताबें लेकर ऐसे खड़े हैं, उनके बड़े बड़े मौलवी। हजरत उमर मौजे इत्थे रख देते। हाँ जी, मेकअप नहीं किया जाता टीवी पर जाने के लिए, औरतों से मेकअप करा के टीवी पर दीनी मसले बयान नहीं हो सकते। हाँ मुझे बताओ, हाँ ये इस्लाम जो है वो इस्लाम अपनी पावर रखता है। हाँ जी, हाँ जी, इत्थे गल और टीवी ते जाके और अगे जाके और अगे चूंकि क्यों जी। हाँ मैं जिस इस्लाम हजरत उमर ने की गल की थी, बस आज लोग इस्लाम का नाम लेते हुए शर्माते हैं, टीवियों पर कहते हैं हमें तो शर्म आती है, हम मुसलमान कहलाते हैं, तू बेशर्मा जा हिंदू हो जा। इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम किसी शहजादे नवाब की बात नहीं करता। मैं अंदा जो में दसागा मलिक गस्सान हजरत उमर के जमाने मुसलमान होया ते बाद फिर 500 बंदियां नाल मुरतद होया ते हजरत उमर ये नहीं फरमाया जे मुसलमान रहंदा ते इंज हो जाना सी। हजरत उमर फरमाया इस्लाम का कानून नहीं बदला जा सकता, मलिक गस्सान जहां जाना चाहता है जाए, इस्लाम क़यामत तक अपनी पावर से खड़ा रहेगा। तवज्जो मैं बात हमें कोई मत, मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना हजरत उमर गल की थी। 36 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान होवन जी ते फातिहाना अंदाज नाल आ रहे होवन ते सादगी इतनी होवे 36 पैबंद कुर्ते नू लगे होवन, चमड़े दा टुकड़ा भी नाल आप दा सिया होवे 36 पैबंद भी लगे होवन ते मौजे ला के ते इत्थे रख देन ते अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मा इस उम्मत दे अमीन ये गल कर देवन कि मा यसुर्रुनी, ए गल मैनू चंगी नहीं लगी, तुसी इत्थे ही मौजे रखने सन, मौजे किसी गुलाम नू ना पा देंदे, सानू ना पा देंदे, ए तुसी की कीता है? ते फ़क़ाल अव्वाह, सुना है मुसलमान, मैं हमेशा इस्लाम की बात इसलिए करता हूँ। हजरत उमर लंबी सांस खींची, एंड करके फरमाया क्या कीता है? लौ यकूल ज़ा गैरों का अबा उबैदा तजालतू नकाल लिल उम्मते, फरमाया अबू उबैदा तेरी शान और अजमत मुझे पता है, अगर तेरे अलावा कोई और बात करता ना आज ये अगर वो बात करता तो मैं उसको ऐसी सजा देता कि क़यामत तक हुजूर की उम्मत के लिए इबरत बन जाता। आगे गल के की थी जी, आगे गल के की थी, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, फरमाया हमें दुनिया में कोई नहीं जानता था। अज़ल्ला दा माना मैं करदा कोई नहीं, इसमें तफजील है। हाँ अज़ल्ला दा माना मैं करदा कोई नहीं हजरत उमर दी शान दे मुताबिक, हाँ वरना जिल्लत सु अज़ल्ला इसमें तफजील। फरमाया हमें दुनिया में कोई नहीं जानता था, फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, ये तो इस्लाम है जिन्हें उमर नू 36 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान बना दिता है। हुण समझ आई? बस अगली गल हजरत उमर ने, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा अफगानिस्तान वेखो डुब गया, इराक वेखो तबाह हो गया, शाम वेखो उजड़ गया, बर्मा वेखो क्यामत गुजर गई, यमन वेखो तबाह हो गया, जनाब चेचनिया वेखो कुछ न रहा, बोसनिया वेखो कुछ न रहा, कश्मीर वेखो क्यामत गुजर गई। आज हम जिस नैज पर पहुंचे उसकी वजह क्या है? तर्जुमाने नबी हजरत उमर गल की फरमा गए, क्यामत तक
आपने फरमाया फमाहमा नतलुबुल इज्जा बिगैर मा अज़्ज़ना बिही अज़ल्लना। फरमाया सुनो अबू उबैदा, अब की बात नहीं, मैं क़यामत तक हुजूर की उम्मत को एक पैगाम दे रहा हूं, यहां मौजे रख कर पैगाम दे रहा हूं कि यहां मौजे रखने से बेइज्जती नहीं होगी। हाँ, बेइज्जती कब होगी कि जब इस्लाम छोड़कर लोगों ने दूसरी चीजों से इज्जत तलाश की, तो फिर उस वक्त दुनिया में ये जलील हो जाएंगे। हाँ, ना इनको कोई पूछेगा, ना इनकी कोई इज्जत होगी दुनिया में, इनको भेड़ बकरियों की तरह दुनिया खा जाएगी। यहां मौजे मैंने रखे भी हैं, तो कैसर और किसरा आज भी कांप रहा है कि उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। हाँ, मौजे जेब में रखने से इज्जत नहीं होगी, मौजे जहां भी रखे जाए इसकी परवाह नहीं करनी, लेकिन दामन इस्लाम हाथ में हो तो फिर कोई बात नहीं होगी। बस मैं उसी की तरफ हमेशा दावत देता हूं कि आओ, इस्लाम ही इज्जत देने वाला है, इस्लाम ही हमें दुनिया में बुलंद करने वाला है, इस्लाम ही हमें रोटी देने वाला है, इस्लाम ही हमें अमन देने वाला है, इस्लाम ही हमें सुकून देने वाला है, इस्लाम ही हमें साफ पानी देने वाला है, और इस्लाम ही हमें जनाब अदल देने वाला है, और इस्लाम ही गवर्नर को गवर्नरी से उतार कर बकरियां चरवाने के लिए भेज देता है। ये इस्लाम का कमाल है। रहेगा यूं ही उनका, देखो देखो कौन आया।